कहानी सा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बिना शक की शादी की शॉपिंग का पार्ट 2 लेकर आ चुकी हूँ और ये पार्ट 2 रहेगा ज्वेलरी के ऊपर। ज्वेलरी वाले भैया की गाड़ी आ चुकी है जो कि अक्सर हमारे हर महीने आती रहती है। इनके पास ज्वेलरी में एक से एक कलेक्शन होता है और चूड़े का तो पूछो ही मत। पर रेट इतना ज़्यादा होता है ना कि 300-400 के समथिंग रेंज में चूड़े होते हैं इनके पास। और पूरी गाड़ी ऐसे भरी रहती है, ओवरलोड रहती है। और हमने देखा कि इनके पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ना लेटेस्ट कलेक्शन रहता है, तो ये झुमके भी आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। इसलिए हमने इनको डिज़ाइन को देखा। इनमें 2 डिज़ाइन अवेलेबल थी तो हमें ये वाले ही पसंद आए, इसलिए हमने ये वाले परचेज़ किए। और सीस पट्टी भी हमें चांद वाली ही अच्छी लगी तो चांद वाली सीस पट्टी ले ली। लेकिन हमारा झुब्बू पाल दोनों चीज़ों को लेकर ऐसे ले रहा था कि जैसे यही लेगा पूरा का पूरा। मेरी बहन को ये वाला चूड़ा पसंद आया, लेकिन ये इसके ऊपर बाजू तक जा रहा था और आगे से ऐसे कि बिना हाथ के निकले जा रहा था, उस टाइप का था। तो साइज़ इस तरह का अवेलेबल था नहीं इसके साइज़ का, इसलिए फिर इन्होंने दिखाई लड़ी जो कि झुमकों में लगाने की थी या फिर झुमकियों में किसी भी तरह लगा सकते हैं। और ये ग्रीन वाला सेट तो इतना अमेजिंग है ना। मैं इसमें रेड कलर पहले ही देख चुकी हूँ कि मुझे बनासा की शादी में ये वाला रेड कलर लेना है, जो कि इनके पास ग्रीन में था, रेड में नहीं था। इसलिए मैंने ये वाला नहीं लिया क्योंकि मुझे तो रेड ही लेना है। दिखने में इतना सुंदर लग रहा था ना कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके ग्रीन मोती पक्के थे और स्टोन का काम था। फिर आ गए चूड़ों में, जो कि जैसे ब्राइडल पहनते हैं या ब्राह्मणों में पहनते हैं, कुछ समथिंग पंजाबी टाइप का चूड़ा था। इन भैया के पास हर ओकेज़न के अकॉर्डिंग चूड़े थे। और चूड़े का प्राइस तो मैंने आपको पहले ही बताया, जैसा कि बहुत महंगा प्राइस था। और ये ईयरिंग हमको इतने अच्छे लगे बहुत ज़्यादा, तो हमने इनको फास्टली ख़रीद लिया। फिर भाई साहब ने ये कान के देखे डाल के कि कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। और ये रेड वाली चूड़ियाँ ये इनकी सबसे ज़्यादा बिकी, लेकिन मेरे हाथ की तो ये थी नहीं, इसलिए मुझे नहीं मिल पाई। दोनों तीनों काकी साहू ने ये वाली चूड़ियाँ ली थी। फिर मैं भी आ गई हूँ पास में, मेरी कहाँ दिखती है दूर बैठे। फिर मैं देखने लगी हूँ इनकी वैन में से खुद ही निकाल के, और जब भोपाली ईयरिंग डाल के देख रहा है। फिर मैंने उठा लिया भैया जी का ये बॉक्स, और इस बॉक्स में से मुझे नई नई चीज़ें मिली, जैसे कि सीस पट्टी है, ये वाली सीस पट्टी फ्लावर वाली थी और बीच बीच में चांद के भी थे इसमें। फिर मैंने देखा कि मेरे हाथ बेसर लग चुकी है। मैंने देखा कि बेसर कैसी लग रही है, तो वो बोल रही मम्मी जी पहन लेंगे, और मम्मी जी कहाँ पहन लेंगे। मुझे हंसी आ रही है मम्मी जी वाली बात में, ये कहाँ जाएंगे बेसर पहन के। फिर उन्होंने बोला आप डाल के देखो, तो इसलिए मैंने बेसर ले ली है और मैं देख रही हूँ। वैसे तो मेरे पास बेसर के कई डिज़ाइन है, लेकिन फिर भी देखने में अपना क्या ही जा रहा है। और काकी साहब की नज़र फिर से चूड़े पड़ गई। बंगड़ी में जो भी बेंगल्स लगाते हैं इसकी, और मेरे ऊपर ये बेसर इतनी अच्छी लग रही थी। सब बोल रहे थे बिल्कुल गोल्ड लुक दे रही है, अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे ये नहीं लेनी थी। चूड़ों में लगाने के लिए बंगड़ी भी थी। बंगड़ी जैसे कि 4-4 लगा लो या फिर 2-2 लगा लो। और चूड़े के सारे मतलब इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे, पानी वाले थे। मुझे तो 1-2 ही चूड़े अच्छे लगे थे। और भाई साहब आज फ़ोन पे दिखा रही हैं अपनी भाभी को, अपनी मामी साहू को कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। लेकिन बार बार ये और चीज़ ना दिखा के चूड़े ही चूड़े दिखाए जा रहे। एक मुझे ये वाला भी चूड़ा अच्छा लगा था, लेकिन मेरे हाथ के थे ही नहीं, इसलिए मैं डाल के देख रही थी और मेरे हाथ में नहीं आ रहे थे। फिर इन भैया ने बोला ये बहुत अमेजिंग है, ये ले लो पानी वाला, लेकिन ये किसी को भी नहीं पसंद आया। फिर भैया ने दिखाई अटैच वाली रकड़ी, जो कि मेरे पास तो पहले से ही है। देन ये मोर की सीस पट्टी मुझे भी अच्छी लगी थी, काकी साहब को भी अच्छी लगी थी। लेकिन ये जो सदाबहार सीस पट्टी है इनको लेने की ज़्यादा बातें हो रही थी, क्योंकि यहाँ सब ऐसे ही ओल्ड फैशन के लोग थे ज़्यादातर, कि उनको मतलब ये जो ट्रेंडिंग चीज़ें ये आती जाती रहती हैं, उनको सदाबहार चीज़ें चाहिए, इसलिए उनको सदाबहार चीज़ें ये अच्छी लगती हैं। सबने अपनी अपनी राय देने के बाद में खुद का डिज़ाइन जो ही लेना था वही लिया आखिर में। और एक दूसरे की मानता ही कौन है, इसलिए सबने जो भी चूड़े लेने थे, जो भी मतलब चीज़ें लेनी थी, काकी साहब को फिर ये झाले बोला मैं ये झाले देख लेती हूँ, लेकिन उन्होंने बस देखा फिर बोला कैसे लग रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, तो उन्होंने बस देखा देखने में तो क्या ही जा रहा है। हम मतलब भैया की गाड़ी को ऐसे झंझोर के रख देते हैं ना, सारी चीज़ें इतर बितर फैला देते हैं। और ये भैया हमें इतना जानते हैं कि हर मंथ जब ये आते हैं ये हमारे घर जरूर आते हैं। फिर भाई सराज ने निकलवा लिए बाजू, बोला भाभी एक बार बाजू देख लेते हैं। पर मुझे इनकी फिनिशिंग और कलर थोड़ा इतना ठीक नहीं लगा, ज़्यादा गोल्डी लुक दे रहा था। और जो इनकी लूम थी वो भी इतनी फिनिशिंग में नहीं थी, साइड में से हटने वाली थी। फिर ये 2500 वाले बाजू निकाल लिए, जो कि मतलब 2500 वाले दिखने में इतने लाइट वेट थे, पर इस साइड की जो डोरी होती है ना ये बिल्कुल ख़राब थी। इसलिए फिर हमने बोला ठीक है नहीं लेने, भाईचारा को अपनी भाभी के ले लेने थे। फाइनली हमने 3-4 ये चूड़ों को सेट, 2 चूड़े ये सीस पट्टी अटैच सारी चीज़ देख ली। भैया की गाड़ी ऐसे ओवरलोड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय ऑल।